नमस्ते दोस्तों। आज हम जानेंगे कि प्रत्यय क्या होता है। तो कुछ शब्दांश ऐसे होते हैं जो शब्दों के अंत में लगते हैं। इस शब्दांशों का अपना अर्थ कुछ नहीं होता है और ना ही इन्हें स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त किया जा सकता है, परंतु इनके योग से नया शब्द बन जाता है। जैसे बुद्धि में मान जोड़ने पर बुद्धिमान बनता है, रख में वाला जोड़ने पर रखवाला बनता है। आइए देखते हैं प्रत्यय की परिभाषा। जो शब्दांश शब्दों के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन करते या विशेषता ला दे, उन्हें प्रत्यय कहते हैं। आइए देखते हैं प्रत्यय के कितने भेद होते हैं। तो प्रत्यय के दो भेद होते हैं। पहला कृदंत प्रत्यय, दूसरा तद्धित प्रत्यय। आइए देखते हैं कृदंत प्रत्यय किसे कहते हैं। जो प्रत्यय क्रिया के धातु रूप में जुड़कर विभिन्न शब्दों का निर्माण करते हैं उसे कृदंत प्रत्यय कहते हैं। जैसे झगड़ में आलू जोड़ने पर झगड़ालू बनता है, तेर में आग जोड़ने पर तेराक बनता है। आइए देखते हैं कृदंत प्रत्यय के प्रकार कितने होते हैं। तो कृदंत प्रत्यय के प्रकार 5 होते हैं। पहला कर्तृवाचक, जिससे क्रिया के करने वाले कर्ता को बोध होता है उसे कर्तृवाचक प्रत्यय कहते हैं। जैसे एड़ा में लूट जोड़ने पर लुटेरा बनता है, हानि में खेल जोड़ने पर खिलाड़ी बनता है। दूसरा क्रिया निरोधक, जिससे क्रियाओं के होने का बोध होता है उसे क्रिया निरोधक प्रत्यय कहते हैं। जैसे आ में भूल जोड़ने पर भूला, ता में वाह जोड़ने पर बहता। तीसरा भाववाचक, जिन प्रत्ययों के योग से क्रिया के भाव का बोध होता है उन्हें भाववाचक कृत प्रत्यय कहते हैं। जैसे बड़ी में बोल जोड़ने से बोली बनता है, आप में मिल जोड़ने पर मिलाप बनता है। चौथा कर्मवाचक, जिन प्रत्ययों से कर्म का बोध होता है उन्हें कर्मवाचक प्रत्यय कहते हैं। जैसे ना में और जोड़ने पर ओरना होता है, ओरना में खेल जोड़ने पर खिलौना होता है। पांचवा करणवाचक, जिन प्रत्ययों से क्रिया के करण का बोध होता है उन्हें करणवाचक कृत प्रत्यय कहते हैं। जैसे ना में बेल जोड़ने पर बेलन होता है, नी में कतल जोड़ने पर कतरनी होता है। आइए देखते हैं तद्धित प्रत्यय की परिभाषा। धातु को छोड़कर अन्य शब्दों के अंत में जुड़ने वाले प्रत्ययों को तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे चाचा में एड़ा जोड़ने पर चचेरा, कहानी में कार जोड़ने पर कहानीकार होता है। हिंदी में तद्धित प्रत्यय मुख्य रूप से 8 प्रकार के होते हैं। पहला कर्तृवाचक, जो प्रत्यय संज्ञा सर्वनाम विशेषण में जुड़कर किसी कार्य के करने वाले का बोध कराता है उसे कर्तृवाचक कहते हैं। जैसे बड़ी ई में तेल जोड़ने पर तेली, एरा में शाम जोड़ने पर सफेरा होता है। दूसरा भाववाचक, जो प्रत्यय संज्ञा सर्वनाम या विशेषण में जुड़कर भाव का बोध कराता है उसे भाववाचक कहते हैं। जैसे आई में बुरा जोड़ने पर बुराई, आपा में बुरा जोड़ने पर बुढ़ापा होता है। तीसरा संबंधवाचक, जो प्रत्यय संज्ञा सर्वनाम या विशेषण में जुड़कर संबंध का बोध कराता है उसे संबंधवाचक कहते हैं। जैसे हाल में नाना जोड़ने पर होता है ननिहाल, हेरा में चाचा जोड़ने पर होता है चचेरा। चौथा लघुतावाचक, जो प्रत्यय लघुता का बोध कराते हैं उसे लघुतावाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे बड़ी में टोकरा जोड़ने पर टोकरी, री में छाता जोड़ने पर छतरी। पांचवा स्त्रीवाचक, जिन प्रत्ययों के प्रयोग से स्त्रीवाचक बन जाते हैं उसे स्त्रीवाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे नी में मोर जोड़ने पर मोरनी होता है, एका में गायक जोड़ने पर गायिका होता है। छठा गुणवाचक, जिन प्रत्ययों के जुड़ने से गुण का बोध होता है उसे गुणवाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे बड़ी में धन जोड़ने पर धनी, लू में दया जोड़ने पर दयालु। सतवा सदृशवाचक, जिस प्रत्यय से क्षमता का बोध होता है उसे सदृशवाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे सा में पीला जोड़ने पर पिलासा, हारा में सोना जोड़ने पर सुनहारा। आठवां गणनावाचक, जो प्रत्यय संख्या के क्रम का बोध कराते हैं उसे गणनावाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे हरा में 3 जोड़ने पर तिहारा, था में 4 जोड़ने पर चौधा।